प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन इस चैनल में। बात व्याकरण की चल रही है और अभी तक इससे पहले जो वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में बात करी थी। अ को विसर्जन नाम कंठ, अकार 18 प्रकार के अ, का वर्ग हकार विसर्ग के उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार ई चुय सा नाम तालु 18 प्रकार की च वर्ग 2 प्रकार के आकार और श तालव्य सकार श का उच्चारण स्थान तालु होता है। और अपने 5 वर्ग और सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में उसने चर्चा करी थी। री टू र साणाम मूर्धा 18 प्रकार के ऋकार ट वर्ग रेफ शकार शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यह जिकुंड उसका उच्चारण मूर्धा से करना चाहिए, यह होता है। ली तू ल स नाम दंता 12 प्रकार के लिकार ली लिकार त वर्ग लकार 2 प्रकार के लकार अनुनासिक और अनुनासिक स नाम व स का उच्चारण स्थान दंत है। इस प्रकार आपको ये उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करी थी। और अब इससे एक स्टेप ऊपर वो है अपना प्रयत्न। बोलने में उच्चारण करने के समय क्या कोशिश की जाती है, क्या प्रयत्न किया जाता है, उसके बारे में है। यत्न द्विधा आव्यंत्र वाह्य प्रयत्न है या यतन है, वो 2 प्रकार का होता है, एक आव्यंत्र और दूसरा वाह्य। आद्य पंचधा जो पहला मतलब आव्यंत्र प्रयत्न है, वो पंचधा 5 प्रकार का। स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट ईशत विव्रत विव्रत और संव्रत, इन 5 प्रकार के हैं। ध्यान से सुनो विद्यार्थी कि कौन कौन से 5 आव्यंत्र। देखो सबसे पहले कोशिश है इसी वर्ण के उच्चारण करते समय मैं 5 प्रकार 2 प्रकार के प्रयत्न करते हैं, बाह्य और आव्यंत्र। तो आव्यंत्र पहला है आव्यंत्र मतलब भीतरी आव्यंत्र प्रयत्न है जो आद्य पहला है, उसके 5 वेद की है। कौन कौन सी की है? स्पष्ट ईशत स्पष्ट ईशत विव्रत विव्रत और संव्रत। विद्यार्थियों आपको पीडीएफ पे दिख रहा होगा। आपको पीडीएफ आज ही मैंने डाला, कल पहले नहीं डाल पाया था, और इसीलिए मैं आज इसमें से एक चैप्टर को ही वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो दो मैंने और 3 कागज आपको पीडीएफ डाला है, उसमें से पहले कागज की चर्चा करेंगे। दो और तीसरा कागज है, उसके बारे में जो पीडीएफ है उसके बारे में अपन आगे बात चर्चा करेंगे। क्योंकि एक दिन आप पहले पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा एक बार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ोगे इसको। तो अपने आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। अब इनमें से स्पष्ट प्रयत्न स्पर्श अक्षरों का होता है, ये दिया जाएगा। तत्र स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शा नाम स्पर्श वर्णों का अक्षरों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। ईशत विव्रत प्रयत्न ईशत स्पष्ट अंतः स्थान जो अंतस्थ वर्ण है, ईशत स्पष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। ईशत विव्रतम उष्णा नाम ईशत विव्रत प्रयत्न उष्ण वर्णों का होता है। विव्रत स्वर्णाम विव्रत है वो अक्षरों का स्वरों का होता है। ऋस्व से अवर्णस्य प्रयोगी संव्रत ऋस्व अवर्ण का उच्चारण काल में संव्रत प्रयत्न होता है, प्रयोग करते समय संव्रत प्रयत्न होता है। प्रज्ञा दशा न विव्रतम और प्रयोग सिद्धि के समय केवल विव्रत प्रयत्न होता है। विद्यार्थी इतना सारा बोल दिया, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कोई खबर पड़ी होगी कुछ भी। अब इसमें से क्या है, हम एक एक टॉपिक को बड़े धैर्य से समझेंगे, तब जाके कुछ दिमाग में समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करें, देखो विद्यार्थी, कोई भी चीज़ कोई भी वर्ण की हम उच्चारण करते हैं तो हमें कुछ कोशिश करनी पड़ती है। अभी तक उच्चारण स्थान थे,
कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से करना है, जीभ हमारी किस चीज़ को टच करेगी या किसकी सहयोग से हमारा उच्चारण होता है, और जीभ हमारी कहाँ स्पर्श करेगी इस चीज़ को, तो वो तो थे प्रयत्न। अब वो तो थे सॉरी उच्चारण स्थान। अब बात प्रयत्न की है। उच्चारण करते समय किसी वर्ण के उच्चारण करने के लिए हमें दो प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, एक आव्यंत्र भीतरी और बाह्य। ये बात क्लियर हुई। अब इनमें से जो पहला आव्यंत्र प्रयत्न है वो 5 प्रकार का है। उसका नाम दिया है स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संवृत। इनमें जो स्पष्ट प्रयत्न है वो स्पर्श वर्णों का होता है। अब बात सबसे बड़ी आती है कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, इस सब की चर्चा करेंगे, एक बार धैर्य से रखते सुनते जाओ। तो स्पर्श वर्ण है, उनका उच्चारण, स्पर्श वर्ण मुख्य रूप देखो विद्यार्थी 25 वर्ण माने गए हैं। अपने जो 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के पांचों अक्षर, इनको हम स्पर्श वर्ण मानते हैं। इनका कहने का मतलब है इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी उच्चारण स्थान को जरूर स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श करती है। तो इसलिए जो स्पर्श प्रयत्न है वो स्पर्श अक्षरों का होता है। ईषत् स्पष्ट प्रयत्न है वो अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण यह वर्ण अंतस्थ वर्ण अक्षरों का होता है। तो यहाँ देखो स्पष्ट तो होता है छूना, किसी को टच, किसी को स्पर्श करना। एक है ईषत् स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट है बिल्कुल मामूली सा छूना, बिल्कुल मामूली सा छूना, टच करना मामूली सा। ईषत् संवृत है, स्पष्ट है, वो होगा ईषत् अंतस्थ वर्णों का, एजुगंटो यह वर्ण का। ईषत् विव्रत ऊष्म वर्ण, इनके समय हमारी जीभ थोड़ी सी दूर रहती है, थोड़ा दूर रहना ईषत् विव्रत है। एजुगंटो उनको टच नहीं करेगी, मामूली से दूर रहेगी उच्चारण स्थान से। ये है अपने ऊष्म वर्णों का तीनों स और ह। एजुगंटो इनका उच्चारण करते समय जीभ अपने उस उच्चारण स्थान को छुएगी नहीं, और उच्चारण स्थान वहीं से होगा लेकिन उसको छुएगी नहीं, मामूली से दूर रहेगी। तो ये है अपने श और स, ये तीन स और ह, ये अपने ऊष्म वर्ण कहलाए हैं। और स्वरों का कोशिश उच्चारण करते समय विव्रत सब प्रयत्न होता है, स्वरों का उच्चारण करते विव्रत होता है। और ह्रस्व अवर्ण है, उस उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न, और प्रयोग सिद्धि के समय केवल विव्रत प्रयत्न होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और फिर नीचे बहुत सारा लिखा हुआ आपके पास में, कोशिश को यतन कहते हैं। यह यतन 2 प्रकार का होता है, एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व, दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात। पश्चात ना कह के वर्णोत्पत्ति के समय, पश्चात तो फिर बाद में हो गया, वो नहीं हो। और जो प्रयत्न वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया जाता है उसे आव्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो वर्णोत्पत्ति के अनंतर किया जाता है, हाँ ये सही है, अनंतर किया जाता है उसे बाह्य कहते हैं। इनमें प्रथम आव्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का है। नंबर 1 स्पष्ट, दूसरा ईषत् स्पष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संवृत। वर्णों की उत्पत्ति के समय जिह्वा का अग्र, उपाग्र, मध्य और मूल भागों का प्रयोग हुआ करता है। जीभ के किसी भी चीज़ को उच्चारण करते समय वर्णों की उत्पत्ति के समय जीभ के अग्र, उपाग्र, मध्य और मूल भागों का उपयोग हुआ करता है। जीभ का अग्रभाग माने आगे वाला हिस्सा, उपाग्र माने आगे के पास वाला हिस्सा, और मध्य माने बीच वाला हिस्सा, और मूल माने जड़, उसके जिह्वा का मूल, जड़ का उपयोग होता है। जिह्वा का स्थान को छूना, जिह्वा को किसी स्थान को छूना स्पष्ट है, और थोड़ा छूना ईषत् स्पष्ट है, थोड़ा दूर रहना ईषत् विव्रत है, और दूर रहना विव्रत है। हटकर समीप में रहना वो है संवृत, हटकर समीप में रहना वो कहलाता है संवृत प्रयत्न। अब बात चलेगी कि कौन कौन से वर्ण स्पर्श हैं इसके बारे में। स्पर्श वर्ण क से लेकर म पर्यंत, एजुगंटो अपने 25 वर्ण आगे इसके अंदर, अपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के 5 अक्षर, एजुगंटो 25 वर्ण आगे। और अंतस्थ वर्ण का मतलब है यह वर्ण, इन वर्णों को उच्चारण करते समय ईषत् स्पष्ट होता है, और स्पर्श वर्णों को उच्चारण करते समय ये स्पर्श रूप प्रयत्न होता है, स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं इसको। और अंतस्थ वर्ण यह वर्ण, इनका उच्चारण करते समय ईषत् स्पष्ट प्रयत्न है,
इन वर्णों को उच्चारण करते समय स्थान को थोड़ा स्पर्श रूप प्रयत्न करना पड़ता है। ऊष्म तीनों स और ह, स, ह वर्णों को ईषत् विपरीत प्रयत्न है। इनके उच्चारण करते समय जीव को स्थान से थोड़ी दूर रहना चाहिए। स्वरों का विपरीत प्रयत्न अर्थात इनके उच्चारण करते समय स्थान से दूर रहना चाहिए। और ऋस्व अवर्ण का समृद्ध प्रयत्न है, तो इसके उच्चारण के जिह्वा को स्थान से हटाकर उसके समीप में रखना चाहिए। इस प्रकार इसका ये हुआ है। और विद्यार्थियों कोशिश करना समझने की, 2-3 बार पढ़ना इसको, फिर समझ में आएगा। और वीडियो को कई बार सुनना, तब आपके क्लियर हो जाएगा।